नमस्कार एंड वेलकम टू भारत अफेयर्स। रिसेंटली इसराइल हिजबुल्लाह कॉन्फ्लिक्ट के बीच में एक बहुत बड़ी अपडेट निकल के आ रही है कि हिजबुल्लाह की तरफ से इसराइल के ऊपर में लगातार 100 से भी ज़्यादा मिसाइल्स और रॉकेट्स दागे गए, वो भी नॉर्दर्न एरियाज़ में। उसमें से भी बेसिकली जो फोकस किया गया है इसराइल का जो नॉर्दर्न एरियाज़ है, नजरेत एरियाज़, और यहाँ पर फर्स्ट टाइम ये वहाँ पर बॉम्बिंग की गई है हिजबुल्लाह की तरफ से। और इस पर आप देखेंगे कि द टाइम्स ऑफ इसराइल ये बेसिकली लिखता है कि नजरेत जो एरियाज़ है यहाँ पर अटैक की गई है, और जब यहाँ से पर रॉकेट से अटैक की गई कॉन्टिन्यूसली यहाँ पर जो सायरन की जो आवाज़ है वो देखी जा सकती है। नॉर्दर्न सिटीज़ में ये पहली बार ये जो एरियाज़ है नजरेत सिटी यहाँ पर किया गया है, क्योंकि ये जो नजरेत एरियाज़ है जो सिटी है इसे माना जाता है यीशु का घर या हम ये कहें जेसस क्रिस्ट का बर्थ प्लेस। और यहाँ पर जो हिजबुल्लाह है वो कब्जा करना चाहता है, और इस पर आप देख सकते हैं हिंदी मीडिया आउटलेट्स में भी ऐसे आर्टिकल आज के टाइम में पब्लिश किए जा रहे हैं। एक्चुअली यहाँ पर इसराइल के जो ट्विटर हैंडल है यहाँ पर एक पोस्ट की गई जिसमें साफ साफ ये बताया गया नजरेत जो कि द होम टाउन ऑफ जेसस क्राइस्ट की है इज अंडर अटैक बाय हिजबुल्लाह। नजरेत जिसे कहा ही जाता है कि ये अरब कैपिटल ऑफ इसराइल है, जहाँ की जो पॉपुलेशन है 70% जहाँ की मुस्लिम है और 13% जो है यहाँ पर ये क्रिश्चियन है। अगर आप मैप में देखेंगे नजरेत की जो लोकेशन ये आपको नॉर्दर्न एरियाज में देखने मिल जाएगा। जस्ट यहाँ पर ये जो बॉर्डर है ये यहाँ से लेबनान की जो बॉर्डर है वो स्टार्ट होती है, और यहाँ पर ये गोलन हाइट जहाँ पर इसराइल इसे कैप्चर किया हुआ है सीरिया से। लेकिन एक करेक्शन यहाँ बताना चाहते हैं, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। जो जेसस क्राइस्ट है इनका जो बर्थ प्लेस है ना ये नजरेत नहीं है, इनका जो रियल बर्थ प्लेस है वो बेथलेम है, जो कि जेसस क्राइस्ट का रियल बर्थ प्लेस है। लेकिन और इसे आप अगर मैप में देखेंगे तो ये जो बेथलेम है ये आज के टाइम में वेस्ट बैंक में आपको देखने को मिलेगा, जस्ट यहाँ पर जहाँ पर पैलेस्टीनियन पॉपुलेशन मेजॉरिटी में है। लेकिन नजरेत के बारे में ऐसा क्यों कहा जाता है, ये होम टाउन है। एक्चुअली यहाँ पर जो है जीसस क्राइस्ट अपने जो फॉलोअर्स है यहाँ काफी ज्यादा अपने चमत्कार दिखा चुके थे। नजरेत एरियाज में जो जीसस क्राइस्ट है काफी ज्यादा पॉपुलर थे, और क्रिश्चियनिटी में इनकी अपनी एक लेगेसी है, खासकर नजरेत सिटी में। और इस पर आप देखेंगे कि दुनिया भर की आर्टिकल्स पब्लिश किए जा रहे हैं कि जहां पर नजरेत एरिया में फर्स्ट टाइम यहाँ पर बॉम्बिंग की गई है हिजबुल्लाह की तरफ से। क्योंकि आप अगर पिछले एक वीक से चीजों को फॉलो कर रहे हैं जियो पॉलिटिक्स को, खासकर वेस्ट एशिया में, तो आप ये देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर रिसेंटली इसराइल की तरफ से हिजबुल्लाह के ऊपर में पेजर अटैक होता है, इसके बाद में वॉकी टॉकी को लेकर अटैक की जाती है, इसके बाद में इसराइल की तरफ से मिसाइल से भी अटैक की जाती है, जहां पर यह कहा जाता है कि हिजबुल्लाह के काफी ज्यादा जो कमांडर्स है वो मारे गए हैं। इस पर भी द टाइम्स ऑफ इसराइल यहाँ पर यह लिखा है कि द आईडीएफ किल्स हिजबुल्लाह टॉप कमांडर, जिनमें से सबसे जो पॉपुलर नाम है वो इब्राहिम अकील का है। ये इब्राहिम अकील जो है ये हिजबुल्लाह को 1980s के टाइम में ज्वाइन करता, और ये एक प्लानिंग कर रहा था कुछ इस तरीके की कि जिस तरीके से हमास ने इसराइल के ऊपर में गाजा पट्टी से 7 अक्टूबर के दिन अटैक किए, 500 से भी ज्यादा मिसाइल जो अटैक की गई थी, और इससे भी बड़ा जो अटैक है ये इब्राहिम अकील जो है वो प्लानिंग कर रहा था। और इसको लेकर भी आईडीएफ ने ये कंफर्म किया है कि जो इब्राहिम अकील है वो हमारे अटैक में जो है वो मारा गया है। और इसी के रिस्पांस में यहाँ पे हिजबुल्लाह ने यहाँ पर जो हेफा है नियरिन जो हेफा एरियाज है यहाँ के जो बेस है इसको टारगेट करना स्टार्ट किया, जब इजरायली स्ट्राइक्स में लेबनान के जो कैपिटल है बेरूत यहाँ पर 37 जो लोग हैं यहाँ पर जिनकी जान गई थी उसके बाद में। और हिजबुल्लाह यहाँ पर ये इस अटैक के पीछे एक बहुत बड़ी प्लानिंग थी, और ये प्लानिंग थी इन्वेजन ऑफ गैलीली। अगर आप गैलीली की लोकेशन आप देखना चाहेंगे तो ये जस्ट आपको लेबनान के जो बॉर्डर है ये आपको जस्ट नॉर्थ में आपको देखने को मिल जाएगा, और जस्ट इसके बगल में आपको गोलन हाइट देखने को मिलेगा जहां पर इसराइल सीरिया का जो एरिया है वो कैप्चर किया हुआ है। और ये जो गैलीली जो एरिया है ये बेसिकली 2 पार्ट में से डिवाइड किया गया, एक अपर गैलीली और एक लोअर गैलीली। और इस एरिया को यहाँ पर लेबनान के जो हिजबुल्लाह है जिसे ईरान बैक करता है, सपोर्ट प्रोवाइड करता है, इसे ये इन्वेड करना चाहते थे, ऑक्युपाई करना चाहते थे। और इसीलिए यहाँ पे हिजबुल्लाह ने रिसेंटली इसराइल के ऊपर में 100 जो रॉकेट्स है वो दागे गए हैं। और ये बेसिकली इसराइल का जो डीपर एरिया है, जो वाइडर एरियाज है, जी हम बात कर रहे हैं इसराइल का जो नॉर्दर्न एरियाज, यहाँ पर अटैक देखा गया है। और हिजबुल्लाह ये किया है ये बेसिकली रिटेलिएशंस में, जब हिजबुल्लाह के जो टॉप कमांडर है, जो टॉप ऑफिसर्स है जो मारे जाते हैं इसराइल के मिलिट्री एक्शंस के द्वारा, इसके बाद में ये रिटेलिएशंस हिजबुल्लाह की तरफ से देखी जाती है इसराइल के ऊपर मिसाइल्स अटैक करके। और इसराइल और हिजबुल्लाह के बीच में रिसेंट कॉन्फ्लिक्ट को लेकर जो सिचुएशन है आज के टाइम में वेस्ट एशिया में काफी ज्यादा बिगड़ चुका है, क्योंकि इसके पहले भी गाजा स्ट्रिप में हमास की तरफ से भी जो वॉर है वो इसराइल फाइट कर लड़ रहा है। इवन कि यमन की जो हूथीस है वो भी रिसेंटली यहाँ पे इसराइल को लेकर
काफ़ी ज़्यादा एक्टिव है क्योंकि इनकी तरफ से बैलिस्टिक मिसाइल्स दागे गए थे इजराइल के सेंट्रल पार्ट में। और अब जो हिजबुल्लाह है और जो इजराइल है दोनों करेंटली काफ़ी ज़्यादा ऑफेंसिव मोड में है, क्योंकि इजराइल यहाँ पर न्यू स्ट्राइक्स करने की सोच रहा है और इजराइल के इस स्ट्राइक्स के बाद में हिजबुल्लाह इसे रिटेलिएट भी करता है। और हिजबुल्लाह की आज के टाइम में सबसे बड़ा जो सपोर्ट है वो प्रोवाइड कर रहा है ईरान हिजबुल्लाह को वेपन्स प्रोवाइड कर रहा है, मिसाइल्स प्रोवाइड कर रहा है। इवन कि आपको पता होना चाहिए ईरान ने रिसेंटली ये रिवील किया था कि हमारे पास में जो न्यू मिसाइल्स है जिनका नाम है जिहाद मिसाइल्स, जिसके बारे में कहा यह जाता है कि रिसेंटली ईरान ने इसे अनवील किया अपने मिलिट्री परेड में, जो रिसेंटली जो टेंशंस है वो राइज होने उसके बाद में। और इस मिसाइल्स के बारे में ये भी कहा जाता है कि इसकी जो रेंज है वो 1000 किलोमीटर की इसकी रेंज है। ये इजिली यहाँ पर हिजबुल्लाह लेबनान से बैठकर आसानी से पूरे इजराइल को कवर ये कर सकता है, जो कि एक सॉलिड फ्यूल वेपन्स है। और इसके बारे में ये भी कहा जाता है कि इसके बाद में एडिशनली यहाँ पर ईरान शाहिद 136B जो अपने आप में एक सुसाइड ड्रोन माना जाता है, और इसके बारे में कहा यह भी जाता है कि शाहिद 136B को कामाकाजी ड्रोन्स भी कहा जाता है। इसे भी यहाँ पर ईरान जो है हिजबुल्लाह को आगे आने वाले टाइम में टेंशंस को देखते हुए हिजबुल्लाह को हौतीस को ये प्रोवाइड कर सकता है। और अगर ये चीज़ें आगे फ्यूचर में होती है ईरान, क्योंकि ईरान की जो प्रॉक्सी ग्रुप है जिसे हम हर बार वीडियो में कहते हैं 3H, हमास, हौतीस और हिजबुल्लाह, यमन में जो बेसिकली जो हौतीस हैं जो रिसेंटली यहाँ पर इजराइल के सेंट्रल पार्ट में अटैक किया था, और ये था बैलिस्टिक मिसाइल जो कि लगभग 2000 किलोमीटर से भी ज़्यादा डिस्टेंस ट्रैवल करके इजराइल के सेंट्रल पार्ट में ये हिट किया था। और ईरान तीनों को यहाँ पर मिसाइल्स, ड्रोन्स, बैलिस्टिक मिसाइल्स ये सपोर्ट प्रोवाइड करता है। और अब इसको देखते हुए यही कहा जा रहा है कि इस रॉकेट अटैक के बाद में, स्ट्राइक और रिटेलिएशंस के बाद में जो टेंशंस हैं वो आगे आने वाले टाइम में बढ़ सकता है। और ये टेंशन और भी एस्केलेट हो सकता है क्योंकि यहाँ पर रसिया ने साफ साफ ये क्लेम किया है कि हिजबुल्लाह के ऊपर जो पेजर एक्सप्लोजन हुआ है ये आगे आने वाले टाइम में एक मेजर वॉर को प्रोवोक कर सकता है, बढ़ावा दे सकता है। खुलकर यहाँ पर रसिया ने हिजबुल्लाह को सपोर्ट प्रोवाइड किया है और कहा यह भी है कि इस एक्सप्लोजन को लेकर एक इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, एक जांच होनी चाहिए इंटरनेशनल जो कमेटी है उनकी अध्यक्षता में। और आज से कुछ महीने पहले यूएस ऑफिशियल ने यह चिंता जाहिर की थी कि इजरायली जिस तरीके से ऑफेंसिव हो रहे हैं हिजबुल्लाह के ऊपर में, इसमें ईरान के साथ में रसिया भी शामिल हो सकता है और दोनों मिलकर हिजबुल्लाह को सपोर्ट प्रोवाइड कर सकते हैं इजराइल के अगेंस्ट में। और यूएस इंटेलिजेंस ने रिसेंटली ये भी क्लेम की थी कि जो रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन है, ये सऊदी अरेबिया, हम बात कर रहे हैं सऊदी अरेबिया की, इसको ये कहा गया कि हम आपकी परमिशन चाहते हैं कि हम यमन के जो हौतीस है, जो बेसिकली ये एरियाज है यहाँ पर, इसे हम क्रूज मिसाइल जो है वो प्रोवाइड करना चाहते हैं। जस्ट लाइक ब्रह्मोस मिसाइल इंडिया की बात करें, सेम फंक्शन या हम ये कहें कि कुछ एडवांस फंक्शन के साथ में जो क्रूज मिसाइल है ये यमन के हौतीस को देना चाहते हैं। अगर ये मिसाइल्स मिल जाता है तो समझ सकते हैं कि रिसेंटली बैलिस्टिक मिसाइल्स यमन के हौतीस की तरफ से इजराइल पर दागी गई, तो क्रूज मिसाइल जो है ये और भी ज्यादा खतरनाक हो सकता है इजराइल के लिए। इसको लेकर भी यूएस इंटेलिजेंस एजेंसी ने ये क्लेम की थी कि रशिया जो है वो आगे आने वाले टाइम में ये कर सकता हो। ये जो प्रिडिक्शन है ना, ये जो क्लेम है, ये आज से 2 महीने पहले, लगभग हम बात करें जून की हम बात करें, जब ये बात कही गई थी। इवन कि रशिया जो है इजराइल के अगेंस्ट में एक शेडो वॉर भी छेड़ चुका है, और ये बेसिकली रिवील हुई है रिसेंटली एक रिपोर्ट के मुताबिक। ये कहा जा रहा है कि रशिया जो है इजराइल के अगेंस्ट में मिस इन्फॉर्मेशन स्प्रेड कर रहा है, फैला रहा है। क्योंकि आपने हाल ही में आपने यार इसकी पहली बार में देखा हो कि इजराइल के जो नेतन्याहू है इनके अगेंस्ट में यहाँ पर प्रोटेस्ट की जाती है, इनके अगेंस्ट में यहाँ पर मिस इन्फॉर्मेशन फैलाई जाती है, और इसके पीछे कहा यह जा रहा है कि एक शैडो वॉर है जो रशिया इजराइल के अगेंस्ट में ये कर रहा है ताकि एक डिसकंटेंट इजराइल के अगेंस्ट में स्प्रेड की जा सके। खैर, ये जो पूरा मामला है इजराइल को लेकर, हिजबुल्लाह, हमास, हौतीस को लेकर, ये आगे आने वाले टाइम में और भी ज्यादा कॉन्फ्लिक्ट को बढ़ावा मिल सकता है अगर यहाँ पर रशिया की एंट्री हो जाती है ओपनली और ये खुलकर ईरान को सपोर्ट करते हैं उस सिचुएशन में, और उस टाइम इंडिया के लिए काफी ज्यादा कॉम्प्लेक्स सिचुएशन बन सकता है। खैर, इस अपडेट को लेकर आपका क्या मानना है कमेंट कीजिएगा। और जाते जाते एक क्वेश्चन आप सभी के लिए कि हाल ही में कौन सा स्टेट है जिन्होंने रिसेंटली ये यहाँ पर 14th हॉकी इंडिया जूनियर मेंस नेशनल चैंपियनशिप 2024 ये जीता है। आपके पास में ऑप्शंस है पंजाब, उत्तर प्रदेश, हरियाणा या फिर गुजरात। सही आंसर कीजिए कमेंट सेक्शन पे। मिलते किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।